बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का एक गांव लगता है टीकमगढ़। दरअसल एक फ़ोन नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हो चुका था और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वो फ़ोन ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने वो फ़ोन ऑन किया था उसके बाद वो दिखने लगता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल थी जो उसके पास आई हुई थी, लेकिन नंबर बंद था इसलिए उठा नहीं पाया। उसने देखा क्या कि इंटरनेट पर एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है, उसी के बारे में कहानी चल रही थी, उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। अब चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थी। उन दोनों ने साथ साथ है दोनों, एक आदमी है एक महिला है। दरअसल आदमी और महिला उन दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा था जैसे माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है। वो एक होने वाला दामाद था तो उसकी एक होने वाली सास थी, लेकिन वो अब दोनों ना होने वाला दामाद थे ना होने वाली सास थी, वो थे प्रेमी और प्रेमिका। उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इश्क के बाद वो अपना घर छोड़कर भाग चुके थे। अब जहाँ देखो वहीं इनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसी बीच में इन्हें पता चलता है कि जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बात कही गई है कि 3.5 लाख रुपए की तो नकदी है और लगभग 5 लाख रुपए के आसपास के जेवरात भी लेकर भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाज़त देता है, तो ये चोरी का इल्ज़ाम क्यों? जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है, अब नहीं भागना, अब वापस चलना है, जाकर मुकाबला करना है। सीधा पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में और थाने में जाकर पूरी कहानी जब बयां करते हैं लोगों के सामने, एक बार फिर से सास और दामाद की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये होगा, इस कहानी की वजह ये हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग, और मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की, इसका नाम शिवानी होता है। उम्र जिसकी या तो 16 साल के आसपास है या फिर 17 साल के आसपास है। 8वीं तक वो पढ़ी हुई है और उस लड़की का एक रिश्ता लगता है अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास। इन दोनों की शादी की बात चलती है, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता है, थाना दादो लगता है, गांव लगता है नंगला मछरिया। नंगला मछरिया का रहने वाला लड़का राहुल, इससे शादी की बात चलती है। और शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो बात आती है 2 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर रोका होता है। रोका होने के बाद ये तय हो जाता है कि हम 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेके आएंगे, आप तैयारी रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही थी जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात चल रही है शादी के लिए, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो जगह कहाँ पर टेंट लगेगा, किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनाना है और कपड़े में क्या देना है, क्या लेना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरह की जो सारी तैयारी थी वो तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल 2025 को। पति जो होता है इस लड़की का, जो शिवानी है, उसका जो पिता होता है, नाम जिसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो माँ होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, जो कि जाती है बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो वापस लौट कर आ जाता है लेकिन माँ वापस लौट कर नहीं आती। 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि माँ तो बाजार गई थी लेकिन लौट कर नहीं आती। अब जो पति है वो अपनी पत्नी अपना देवी को लगातार फ़ोन कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रहे थे कि मैं अभी आ रही हूँ, बस वहाँ पहुँच चुकी हूँ। कोई ना कोई इस तरह से बात करते करते 1 घंटे से ज़्यादा का समय जब बीत जाता है तो जितेंद्र उर्फ जीतू की चिंता बढ़ने लगती है कि उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं उसका नंबर बंद आ जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। कहीं ना कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको शक था कि ये दामाद से बहुत सारी बातें करती है। एक काम करता हूं, मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने कहा कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब तुम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका ख्याल रख सकता हूं। जब इस तरह की बातें उसने अपने होने वाले ससुर को कहीं तो उसके ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये थाने पहुंच जाता है मंडराक में और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज करता है। लेकिन
जो महिला घर से निकली है उसकी उम्र तो 38 साल के आसपास है, और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल से ज़्यादा है। दोनों ही 18 साल से ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों अपने अच्छे और अपने बुरे का फैसला ले सकते हैं। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तब वो बताते हैं कि ये घर से 3.5 लाख रुपए नगद और लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी लेके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया, और दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर से उसे तलाश करना शुरू किया। अब तलाश कर रहे थे लगातार। अब चाहे वो जैसे ही पता चलता है कि ये खबर कि सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, शादी को अभी 10 दिन का समय बाकी था, उससे पहले ही वो अपने दामाद को ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह यही चीज़ दिखाई दे रही थी। जैसे कि मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की खबर चल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ वायरल होने लगती है सास और दामाद की। अब चाहे वो अखबार हो, अखबारों में लगातार ये खबर प्रकाशित होने लगती है। न्यूज़ चैनलों पर भी यही खबर दिखाई जा रही थी कि जो सास है वो अपने दामाद, होने वाले दामाद को लेकर भाग चुकी है। तो इसी बात को देखते हुए जैसे बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी तो बीमार हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। और पति जो होता है वो मीडिया के सामने जाकर एक ही बात कहता था, पुलिस के सामने एक ही बात कहता था कि एक बार बस उसे बुला दीजिए, अपना देवी को, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी बस यही बात कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर के उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ से जाके बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और उसके जो राहुल के पिता होते हैं वो कहते हैं कि उनके बेटे पर वशीकरण किया गया है, तावीज़ किया गया है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अभी पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। पुलिस ने तलाशना शुरू कर देती है। चाहे 6 को भागे थे 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को पुलिस के पास तक शिकायत पहुंच जाती है। 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लगातार एक एक दिन बढ़ रहे थे। पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई जाती है, लेकिन लोकेशन आगे जो भविष्य में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की ये बात है, दोपहर का समय था। ये बिहार प्रदेश के ज़िला सीतामढ़ी था और गांव लगता है टीकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास ये गांव लगता है। वहाँ पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक ख्याल आता है कि जो मोबाइल हैं इनको ऑन करके देखते हैं आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनका संपर्क, उनकी बातचीत हर किसी से ख़त्म हो चुकी थी, संपर्क टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। वो यहाँ से लगातार एक दूसरे ठिकाना बदल रहे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन ऑन होते ही पता चलता है कि इनका तो लगातार जो बातचीत इनकी ही बारे में चल रही है, हर जगह इनकी खबर चल रही है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ यही सब छाए हुए। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा ख़राब बात एक लगती है कि 3.5 लाख रुपए की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया था वो, और 5 लाख रुपए जेवर का जो इल्ज़ाम लगाया था। अब ये थाने पहुंच जाते हैं अगले दिन, यानी कि 16 अप्रैल को थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद बताते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है कि जो उसका पति है वो बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब वो गाँव घर आता था तब वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर बातचीत कर लो तो शक करने लगता था। ये बात बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। इसी बात को लेकर घर में तनाव भी रहता था। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिरकार करूं तो मैं क्या करूं। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। बोले अपने बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढ के लेके आई थी, राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फ़ोन भी आता है, लेकिन पति ने कुछ इस तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शा। जो होने वाला दामाद था उसके बारे में भी गंदी संदी बातें करने लगते हैं। तब ये बात उसने अपने दामाद से कही कि देखो तुम्हारे बारे में मेरे जो पति है जितेंद्र उर्फ जीतू कुछ इस तरह की भद्दी भद्दी बातें सोचता है। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया अपनी सास से। अपने सास के दुख, अपने दर्द, उनकी जो तकलीफें थी उनको बांटना शुरू किया। सास का लगाव उसके उधर बढ़ जाता है। वो सास, अब दोनों आपस में घंटों घंटों बातचीत करते थे। जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब वो कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और वो तारीफ भी आ जाती है कि जब 1 मार्च 2025 को पता चलता है कि इसका वो बीमार है, तो बीमारी की बात देखने के लिए पहुंच जाती है। वहीं थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इतनी हमदर्दी बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि आप साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ ही जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इस बीच में इनकी बातचीत होती रही, शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, कार्ड बट रहे थे, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो फिर फैसला कब लेंगे।
इसलिए इन्होंने 6 अप्रैल 2025 को ये यहाँ से घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुँचते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद बरेली पहुँचते हैं। बरेली से मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, जो कि बिहार का ही एक ज़िला लगता है। और ये एक दूसरे के ठिकाने लगातार बदल रहे थे, भाग रहे थे। भागते भागते ये थक जाते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इन्होंने जो चोरी का इल्ज़ाम लगता है उसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं किया, हमने कोई जेवर नहीं उठाए, ना तो लड़के ने कहीं अपने घर से कुछ चोरी की है, और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कोई भी सामान नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने जाकर सरेंडर किया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से खुद उठाकर लेके आई है। अब ये बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेके आई है या इन्होंने खुद अपना आप को सरेंडर किया है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस जो कहेगी वही सच माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि जैसे ही इन्हें अपनी बदनामी, चोरी की बात पता चलती है, तो चोरी की बात पर इन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस चोरी के कलंक के साथ हम जी नहीं सकते, और भारत का कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है। भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही रहकर क्यों ना बात करें। तब जाकर थाने जाते हैं। दादो थाने वाले उन्हें मंडराक भेज देते हैं। मंडराक में उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है, और पूछताछ के बाद ही कुछ अलग आगे निर्णय आएगा। उन दोनों क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर आगे वही बात होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको बताना है कि जिस घर में शक की बुनियाद रखती जाती है, बात बात पर शक किया जाता है, बात बात पर परेशानी की जाती है, तो कई बार लोग कुछ ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रखकर वो अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बातों को रख सकें। सास को कोई और कंधा नहीं मिला था, सास को मिला तो अपने होने वाला दामाद का कंधा मिला था। वो अपने दामाद के कंधे पर जाके अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ों के बारे में सब कुछ बताते चली जाती है, और दामाद को भी सास की बातें इतनी पसंद आती हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। आगे वो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो खैर अब आगे अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी हुआ है वो वाकई अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है, रोचक है, अजीब है। जाते जाते किशन यादव हैं भदोही के, मोहम्मद ताविश गौर मुजफ्फरनगर से, हर्ष कुमार उत्तराखंड से, अहमद रजा हाथरस से, राहुल शर्मा सहारनपुर से, हरपाल सिंह राणा अमरोहा से, आनंद कुमार प्रयागराज से, अयूब परवेज खान चंडीगढ़ से, यश कुमार, मोहम्मद सलमान रामपुर से, बबलू यादव, पवन सिंह, नईम खान, मोहम्मद आसिफ चौधरी, जयवीर सिंह, साबिर मलिक बागपत से, रमाकांत बाराबंकी से, सर्वेश शुक्ला, समीर खान, पंकज यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।